नमस्कार। 24 का चौधरी कौन का कारवां पहुंच चुका है अम्बेडकर नगर। अम्बेडकर नगर का ये टांडा विधानसभा क्षेत्र का बसखारी बाजार है। यहाँ हम लोगों से समझेंगे कि अम्बेडकर नगर में मुकाबला किनके बीच है। भाजपा ने एक बार बसपा के जो मौजूदा सांसद है रितेश पांडे को उम्मीदवार बनाया है, सपा से लालजी वर्मा है। माना जा रहा है कि इन्हीं दोनों के बीच मुकाबला है। यहाँ कुछ लोग हैं हमारे साथ, इनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों पर वो वोटिंग करेंगे और प्रत्याशियों को लेकर उनका रुझान कैसा है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अभयराज। क्या लग रहा है अब चुनाव 25 तारीख को है आपके यहाँ, तो कैसा लग रहा है कि किनके बीच मुकाबला है? यही बस सपा और बीजेपी के बीच है। सपा और बीजेपी के बीच है। बीजेपी जो है वो रितेश पांडे बसपा के सांसद थे, इस बार भाजपा में शामिल हो गए चुनाव से पहले। सांसद जी ने कैसा काम किया है पिछले कार्यकाल में? ठीक किया, काम ठीक किया। क्या क्या काम किया? अरे तमाम काम किए हैं। अच्छा कुछ तो गिनवा दीजिए। अभी तो दिमाग में नहीं आ रहा, लेकिन काम किए। तो ऐसा क्या काम किया कि दिमाग में ही नहीं आ रहा है? जो रोड है हाँ हमारे इस बीच में, हाँ अम्बेडकर नगर में, उसको ज़्यादा कोशिश की है हमारे। रोड बनवाने की कोशिश की है। लोग कह रहे हैं कि सांसद जी वैसे अच्छे आदमी है पर काम वाम बहुत नहीं करवाए हैं, मोदी जी के नाम पर खाली वोट मांग रहे हैं। नहीं ऐसी कोई बात नहीं। तो फिर पार्टी बदलने की जरूरत क्यों पड़ गई? नहीं करें, बदल रहे। पार्टी बदले ना, बसपा से थे पिछली बार, बसपा थे पिछली बार। अरे तो वो तो अपने क्षेत्र का काम कर रहे हैं, वो जहाँ जाएंगे वहीं हम जाएंगे। अच्छा वो जहाँ आप लोग रितेश पांडे के साथ है, वो जहाँ जाएंगे उनके साथ जाएंगे। चलिए कुछ और लोगों से भी बात करते हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम कमलेश वर्मा है। कमलेश जी, लालजी वर्मा आप ही के बिरादरी से आते हैं लग रहा है। क्या है मतलब इस बार जो मैदान में तीनों उम्मीदवार हैं आपके लोकसभा क्षेत्र से, सबका मूल कैडर बसपा ही है। रितेश पांडे भी बसपा से ही आए हैं, लालजी वर्मा भी बसपा से ही आए हैं। तो यहाँ पे दूसरे पार्टियों के पास नेताओं की कमी थी क्या? नेता तो बहुत है ना भाई, पार्टी लेवल की बात है वो जो नहीं के में बड़वा नेता जो करे हुए हो सकते जो है। अच्छा ये सीट बता दूं मैं लोगों को, ये सीट बसपा का गढ़ रहा है। मायावती भी यहाँ से सांसद रही हैं। क्या कारण है कि पिछले 2-3 चुनावों से बसपा यहाँ से साफ होती जा रही है? बसपा साफ हो कारण है, जैसे साफ हुई है सपा, बसपा में भाई लोग बिरादरी बहोरी बटोरे और सपा में जो नहीं के यादव लोग बहोरी बटोरे लागन। अच्छा कहना तो ऐसा नहीं भागत गुंडोगल का था ही, मेन चीज ही है। अच्छा ठीक है, हमारे साथ एक स्थानीय पत्रकार भी हैं। क्या नाम है सर आपका? अरविंद तिवारी। अरविंद जी, मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि ये सीट कभी ना बसपा की गर हुआ करती थी 90 के दशक से, बसपा इस पर लगातार जीतती रही, मायावती भी सांसद बनी यहाँ से। कालांतर में बसपा यहाँ बहुत कमजोर हो गई जी। क्या इसके क्या कारण है? कुछ न कुछ सामाजिक राजनीतिक कारण रहे होंगे। जी जरूर रहा है। धीरे धीरे उनके नेतागण यहाँ से इस जिले से छिटक के दूसरे पार्टी में जाते रहे। अब क्यों गए वो तो उनकी देखिए, नेता मौसम विज्ञानी होते हैं। वो जब देखते हैं कि उस पार्टी का कैडर घट रहा है, वोट घट रहा है, तभी जाते हैं। बीजेपी के बढ़ने से बसपा बहुत ज़्यादा घट गई। बीच में सपा और बसपा का जब तालमेल हुआ उसमें बसपा का ज़्यादा नुकसान हुआ। अच्छा आपको लगता है सपा बसपा के नुकसान? उस तालमेल से उनके वोटरों में कंफ्यूजन पैदा हुआ, वो तालमेल नहीं कर सके। फिर इधर हमारे ज़िले में चूँकि सारे नेता उनके सपा के साथ चले गए, तो उनका जनाधार यहाँ कुछ डाउन हुआ, निश्चित रूप से डाउन हुआ है। नेताओं के पलायन की वजह से डाउन हुआ। चलिए ये तो थोड़ी सी इतिहास की बात थी। अभी जो मौजूदा दोनों उम्मीदवारों के बीच में जो माना जा रहा है कि मुकाबला है लालजी वर्मा और रितेश पांडे, क्या दोनों की खूबी खामी क्या है? देखिए, बसपा के समय में लालजी वर्मा ने इस जिले को मेडिकल कॉलेज दिया। अच्छा, कैबिनेट मिनिस्टर थे वो? कैबिनेट मिनिस्टर थे। निश्चित रूप से उनकी ही भूमिका रही। आज वो सपा पार्टी में है, लेकिन सपा सरकार बनते ही सारी मशीनें मेडिकल कॉलेज की आजमगढ़ भेज दी गई। हमारा मेडिकल कॉलेज खाली हो गया। अच्छा, आज मेडिकल कॉलेज स्थिति दयनीय है। तो लेकिन उस घटना को भी तो 7 साल हो गए। हाँ, मान लीजिए सपा सरकार को गए हुए 7 साल हो गए, उसके बाद भी स्थिति सुधरी नहीं। सुधरी तो नहीं। अभी तो दयनीय स्थिति ही चल रही है।
तो ये सब मुद्दे चुनाव में होंगे या चुनाव में सिर्फ मोदी जाति इन पर वोट पड़ेगा? नहीं, चुनाव में तो ये मुद्दे नहीं आ पाते हैं। चुनाव में जाति और मोदी ही ज़्यादातर आते हैं। जाति और मोदी है। अगर जाति समीकरण पर, चूंकि आप यहाँ पत्रकार भी हैं, जाति समीकरण के आधार पर वोट हुआ तो ऊंट किस करवट बैठेगा? देखिए, लड़ाई यहाँ कड़ी रहेगी दोनों पार्टियों की, और अभी से कुछ कह पाना बड़ा मुश्किल है कौन जीतेगा। नहीं, मैं जीतने की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं अपने दर्शकों के लिए समझना चाह रहा हूँ कि जाति समीकरण क्या है। बीजेपी के लिए मैं जो एक प्लस पॉइंट देखता हूँ, उसमें एक तो राष्ट्रीय मुद्दों पर बीजेपी बहुत अच्छा काम करती है। अंतर्राष्ट्रीय इमेज देश की सुधरी है, लोगों के अंदर ये भावना है, और तुष्टीकरण से लोग ज़्यादा प्रभावित थे। यहाँ तुष्टीकरण से पीड़ित थे। अच्छा। उसके कारण हर कास्ट का कुछ न कुछ मत बीजेपी को मिलता है, वो एक लाभ बीजेपी को मिलता है। अच्छा, हर कास्ट का, क्योंकि हर कास्ट का वोट उसके पास जाता है, इसका लाभ उसको मिल पाता है। चलिए ठीक है। क्या नाम है सर आपका? विजय नारायण पांडे। अच्छा, विजय नारायण पांडे जी हैं। तो मर्द रितेश पांडे का क्या हाल है? ना पांडे ना राष्ट्रीयता हिंदुत्व पे ही वोटदारित है। अच्छा, हिंदू है ही, वह राष्ट्रीयता जहाँ रही, हिंदुत्व जहाँ रही वही डाल। तो खैर आपने तो अपना मत ही साफ कर दिया कि वो कहाँ डालेंगे, पर सिर्फ यही एक मुद्दा है कि कुछ काम धाम भी किया है बीजेपी ने। हमें काम से ना मतलब भैया देखा शुद्ध देहाती है, हाँ। मुकुट बिहारी वर्मा दिए रहे हारिए रहन, हाँ। सब मिला के राष्ट्रीयता और हिंदुत्व पे ही वोट डालते हैं। अच्छा, पिछली बार रितेश पांडे ने मुकुट बिहारी वर्मा को हराया था, भाजपा को उम्मीदवार है। इस बार पिछली बार जिसके खिलाफ वोट किया था आपने, इस बार उसी को वोट करेंगे? अरे हम जो मानी थे उसी में हैं, वोट बिल्कुल करेंगे उनके साथ। मतलब उम्मीदवार कोई मायने नहीं रखता है, जो कोई नहीं, मोदी सिर्फ मोदी के नाम पर वोट है। हाँ, मोदी। क्या किए हैं मोदी जी ऐसा? बहुत कुछ किए हैं। अरे भैया हमारे गांव में साबुपुर जाने का रास्ता नहीं था, सब पिच बनवा दिए हैं, पिच बनवा दिए हैं। हमको साल में 3 बार 2-2 हज़ार रुपया देते हैं। अच्छा, क्या नहीं करते, मोदी सब करते हैं। अच्छा, रोड बन गई, गांव की कनेक्टिविटी बेटर हो गई है, हाँ। किसान सम्मान निधि मिल रहा है तो। हाँ। अच्छा ठीक है, चलिए कुछ और लोग हैं। हाँ, ये इस बाजार में चाय की दुकान चलाते हैं। मोदी जी भी बहुत ब्रांडिंग करते हैं कि चाय वाले हैं। हाँ। क्या है आप लोगों का रुख, क्या है, किधर जाए, सीट का हालचाल? सपा जाएंगे, सपा जाएंगे। हमारे यहाँ सपा जा रही है। चाय वाला सपा को वोट कर रहा है और क्या? अच्छा ठीक है, क्यों, क्या मतलब, ये तो खैर आपका अधिकार है। ये मुझे समझाइए कि लालजी वर्मा 6 बार के विधायक हैं, हाँ। प्रभावशाली नेता रहे, हाँ। क्या कुछ काम किया उन्होंने यहाँ के लिए? काम अब रह ही नहीं रहे थे, क्या बताएं यहाँ काम। हाँ? बाहर रह रहे थे, अब रह रहे हैं, अब देखेंगे क्या हो रहा है काम। अच्छा, मतलब बाहर रह रहे थे। हाँ। तो आप लोग चूंकि चाय की दुकान पे रहते हैं, दिन भर आपके यहाँ लोग आते हैं, हाँ। तो किस तरह की चर्चा होती है? चर्चा दोनों चल रही है। दोनों चल रही हाँ, है। बराबर कुछ चल रही है। इंटरेस्टिंग चर्चा बताइए। क्या चलता है? मतलब चर्चा जैसे हो रही है, जो लोग बात कर रहे हैं कि रितेश पांडे को वोट देंगे तो क्यों देंगे, और लालजी वर्मा को वोट देंगे तो क्यों देंगे? क्या बताएं, लालजी वर्मा को दे रहे हैं सब लोग। अच्छा चलिए, अपनी बात बताइए कि आप क्यों ये सोच रहे हैं कि मैं सपा को वोट करूंगा? अब की बदलना है पार्टी। अच्छा, पिछले 2 चुनाव में भाजपा को वोट किए थे। अच्छा, क्यों बदलना चाहते हैं? मैं थोड़ा समझना चाहता हूँ कि लोग क्यों बदलना चाहते हैं। कि ये एंटी इनकम्बेंसी है, हालांकि पिछली बार तो आपके यहाँ बसपा जीती थी। हाँ। तो क्यों बदलना चाहते हैं? बदल देंगे अब की बार, और क्या। अच्छा, बदल देंगे। चलिए, कुछ और हमारे साथ लोग हैं, लग रहा है मॉर्निंग वॉक करके आए हैं। नहीं भैया भाई, ऐसे ही जूता पहन के टहलने निकल गए। चलिए ठीक है, ये भी अच्छी आदत है, सुबह टहलने निकलना चाहिए। क्या है जिले का हालचाल, कैसा लग रहा है चुनाव का? ठीक ही चल रहा, टक्कर है। टक्कर है तो सब बोल रहे हैं कि टक्कर है। टक्कर क्यों है? दोनों में, भाजपा और सपा में टक्कर क्यों है? जाति समीकरण की वजह से, या दोनों दिग्गज नेता है, कुछ काम किया है इस वजह से? दिग्गज नेता भी है और जाति समीकरण भी है, दोनों। अच्छा, तो जाति समीकरण मुझे बताइए, मैं बाहर से आया हूँ, मुझे नहीं पता है। जाति समीकरण में यही है कि लालजी वर्मा कुर्मी बिरादरी से आते हैं, कुर्मी बिरादरी का वोट यहाँ अच्छा है। अरे यादव बाहुल है, कुर्मी बिरादरी है, मुस्लिम है। अच्छा, यादव, कुर्मी और मुस्लिम मिला के उन्हें एक उनके लिए विनिंग कॉम्बिनेशन बन रहा है। रितेश पांडे बसपा से सांसद बने थे 2019 में, यहाँ पे कामकाज कैसा रहा उनका? काम काज क्या वही था, जैसे आज है वही सब तभी था।
आज क्या कोई है? भी नेता आए हाँ। काम तो वही हुआ जो अच्छा, वही कोई भी नेता है काम यही होता है, तो वोट किस आधार पे करते हैं आप लोग? कैंडिडेट को कर रहा था। कैंडिडेट के ऊपर रहता है। तो और चुनाव में और कोई फैक्टर है? जैसे हम ज़्यादातर जगहों पे गए तो लोग कह रहे हैं कि हम तो मोदी का चेहरा देख के वोट कर रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं हम मोदी के विरोध में वोट कर रहे हैं, तो ये फैक्टर यहाँ भी है क्या? कुछ तो है ही है। अच्छा, कुछ तो है ही। चलिए, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम निखिल जायसवाल है सर। निखिल, करते क्या है? मैं सर स्टूडेंट राजनीति भी करता हूं और मैं एमए राजनीति शास्त्र का विद्यार्थी भी हूं। जी अच्छा, सर। राजनीति शास्त्र। सर्वप्रथम आपको डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की धरती पर स्वागत है जी। कुछ क्या बताना भी चाहूँगा सर आपको। 18 साल की उम्र में नौकरी मिलना, 22 साल की उम्र में रिटायरमेंट होना। हाँ। और ये बात करता कौन है जो 74 साल की उम्र में आके कह रहे हैं 400 पार। हाँ। तो आज पूरी तरीके से बेरोजगारी व्याप्त है सर। हाँ। आप यहाँ पे गांव-गांव देखेंगे, गांव-गांव में ये है कि हर गांव में ऐसा माहौल बन गया हुआ है कि हर गांव के आदमी बाहर कमाने को मजबूर हो चुके हैं। दूसरी चीज़, आज चाहे किसानों की बात रही हो, किसानों की इन्होंने आय कहा थी 2022 में दुगनी कर देंगे। हाँ। दुगनी की बजाय किसानों की आय सर आधी हो गई है। उन्होंने कहा था एमएसपी की गारंटी, कोई एमएसपी की गारंटी इन्होंने नहीं दिया। जिस तरीके से महंगाई व्याप्त है, महंगाई अपने पूरे तरीके से चरम सीमा पर हो गई है। भारत को विश्व गुरु बोल के विश्व गुरु बना दिया है इन्होंने। अच्छा, आप कह रहे हैं कि आज आप जी। अपने वाक्य पे ध्यान दीजिए कि आज लोगों को नौकरी करने बाहर जाना पड़ रहा है। जी, जी। पर मेरी जो समझ है, मेरी भी थोड़ी सी समझ है। जी, जी, सर। तो मुझे तो लगता है कि पूर्वांचल की जो स्थिति रही, पूर्वांचल बिहार, इन ज्यादातर जगहों की जो स्थिति रही है, जी, जी। लोग यहाँ शुरू से रोजगार के लिए पलायन करने को अभिशप्त रहे हैं। जी, लेकिन सर जब अब भारतीय जनता पार्टी की 10 साल की पूर्ण बहुमत की सरकार रही, योगी जी के 7 साल की सरकार हो गई, सीना ठोक के ये कहते थे कि 2 करोड़ नौकरी देंगे, नौकरी नहीं है, जी, रोजगार की बात है। रोजगार देंगे। हाँ। लेकिन सर जब आप पहले की भी सरकारों में यही स्थिति थी, अब की भी सरकारों में यही स्थिति, तो फर्क क्या रहा? आप कह रहे हैं स्थिति बदली नहीं है। बदली नहीं, उससे बदतर ही हुई है। जी, किसी पार्टी वार्टी से जुड़े हैं? हाँ, एकदम खद्दर, एकदम जी, जी। मैं टाइट है पार्टी से आपकी। जुड़ा हूँ, पार्टी से जुड़ा कौन हूँ सी सर। पार्टी से मैं जुड़े? समाजवादी पार्टी का यूथ विंग का जिला अध्यक्ष भी हूँ, अच्छा, यहाँ अम्बेडकर नगर। जी अच्छा। सर, छात्र सभा का। जी, अच्छा, ये बताइए, जी। आप लोग जैसे लोग कैडर बनते हैं, पूरी जी। जवानी खपाते हैं एक पार्टी के लिए, जी, जी, और दूसरी पार्टी से एक एरोप्लेन से उम्मीदवार आता है और टिकट पा जाता है, जी। बड़ा कष्ट नहीं होता होगा? ये- जैसे मैं इसलिए हाँ, इस संदर्भ में बोलिए, कह रहा हूँ कि लालजी वर्मा यहाँ बसपा जी, से आए, जी। रितेश पांडे यहाँ बसपा से आए, जी, जी। तो जो जिले की जो सपा या भाजपा की राजनीति करते रहे होंगे, जी, जी। उनके दिलों पे क्या गुजरती होगी? सबसे सर्वप्रथम ये सर बता दूं, ऐसी स्थिति तब बनती है जब वहाँ की लीडरशिप कमजोर होती है। तो ये तो अब आपकी भी पार्टी में कमजोर है नहीं, गुरु तब। अभी आगे जैसे आपने कहा कि आपको दर्द, अब आगे स्थिति ऐसी नहीं बनने देंगे। दूसरी चीज और ये भी बता दूं आपको, यहाँ भारत अभी कमजोर है सपा की स्थिति नहीं जिले में? ऐसे कोई नहीं। अरे तो पाँच विधायक सर हमारे, लालजी वर्मा जी हमारे ही पार्टी से विधायक हाँ, हैं। पर आए बसपा जी, जी। से ही है। और हमारे ही पार्टी से सर उन्होंने सर्वप्रथम एमएलसी बने थे वो। हाँ, चलिए ठीक जी, है। जी। और एक चीज पर और, विधायक बसपा से बने थे लगातार। हाँ चलिए। बसपा बने, फिर आप मौजूदा समय समाजवादी हाँ, मौजूदा पार्टी से में आपके हैं। यहाँ। दूसरी चीज यहाँ भी बता दूं सर, भारतीय जनता पार्टी का यहाँ 10 साल का जो कार्यकाल रहा, इन्होंने पूरे यहाँ पर एक सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ 10 साल का मोदी जी के इस कार्यकाल रहा या 7 साल की कार्यकाल उनका पूरी तरीके से यहाँ पर रहा उत्तर प्रदेश में। उन्होंने पूरे जिले में एक भी बिल्डिंग नहीं नया बनाने का काम किया, कोई नया विकास का काम नहीं हो, सिर्फ उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का यहाँ कार्यालय बनाया। दूसरी चीज़ सर, आज हमारे बगल में मेडिकल कॉलेज है यहाँ, ये लालजी वर्मा जी की सोच की देन थी कि अम्बेडकर नगर में मेडिकल कॉलेज हो। समाजवादी पार्टी की देन थी यहाँ 3-3 बिड़ा, लेकिन अभी निखिल एक वक्ता ने बात की कि जी। बसपा के मंत्री रहते हुए लालजी वर्मा ने मेडिकल कॉलेज बनवाया, जी। और जब सपा की सरकार आई तो ये सारे उसके जो मशीन थी, जी, 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 सारी मशीनें आजमगढ़ भेज दी गई। उस पर भी सर मैं आपको क्लियर बता दूं, जैसे उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार थी, मशीनें चली गई, क्या इनकी समाज 10 साल की सरकार हुई? क्या भारतीय जनता वो सवाल मैंने जी, किया, जी। पर आपकी पार्टी पर आरोप लगता रहा इसी है आरोप का मैं जवाब दे रहा हूँ। कि 2-3 जिले ही फलते फूलते हैं, वही बिजली, वही सड़क और वही कॉलेज बनता है। उसी का मैं जवाब दे रहा हूँ सर। भारतीय जनता पार्टी का 10 साल का कार्यकाल हुआ, मान लीजिए हमने 7 साल का यहाँ 7 साल का, उन्होंने कहा कि हमने मशीनें आजमगढ़ भेज दी। उन्होंने नहीं कहा, यहाँ एक जनता ने कहा। जनता ने कहा। हाँ। मैं बता दूं, क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता 10 साल से चूड़ी पहने हुए हैं जो उन्होंने वो मशीन तक नहीं ला सकते? और आज सर मैं अब यहाँ बगल में CSC है, मेडिकल कॉलेज, आज ये स्थिति है कि जांच के नाम पे पूरी तरीके से उत्पीड़न हो रहा है। आम आदमी चला जाता है जांच कराने किसी भी प्राइवेट कॉलेज में, कोई 1000 रुपये 1200 रुपये के नीचे जांच नहीं है। पूरी तरीके से स्वास्थ्य सुविधा चरमराई हुई है सर, और डॉक्टर ऐसे भी हैं जो कमीशन पे बनाए हुए हैं एकदम। चलिए ठीक है, हम धन्यवाद सर। एक और लोगों से बात करते हैं। सर क्या नाम है आपका? सूर्यभूषण त्रिपाठी।
सूर्यभूषण जी, आप तो बहुत चुनाव देखे होंगे, यहाँ जितने दर्शक हैं उनमें सबसे अनुभवी लग रहे हैं। क्या इस बार किन मुद्दों पे आपके लोकसभा क्षेत्र में वोट मतलब हवा किन मुद्दों की है? मुद्दा बनाया जा रहा है, मुद्दा कुछ है ही नहीं है। तो क्या मुद्दे बनाए जा रहे हैं? अब मुद्दे वही जो अभी आपने सुना, बेरोजगारी है और शिक्षा है, और ये वैकेंसी नहीं है, यही सब बनाया जा रहा है। तो आप कह रहे लेकिन मेरा अपना मानना ये है कि जो मूलभूत सिद्धांत हैं, जो स्ट्रक्चर है, एक इकोनॉमी का स्ट्रक्चर जो है, वो सड़क, शिक्षा, सुरक्षा है। और इन तीनों में दोनों ही सरकारें अच्छा काम कर रही हैं। मतलब केंद्र और राज्य सरकार की बात दोनों ही अच्छा काम कर रही हैं। और रही बात बेरोजगारी की, तो कौन सी सरकार में बेरोजगारी नहीं थी? और कौन सरकार है जो दावा कर सकती है कि हमने बेरोजगारी दूर कर दी? कौन सरकार है जो कह सकती है कि हमने महंगाई हटा दिया? ये तो कभी ज़िंदगी में नहीं हटेगी। ज़रूरी है लोगों को अपने अंदर टैलेंट विकसित करना, रोज़गार को पकड़ना। अगर आपके पास टैलेंट है तो फिर आपके पास रोज़गार की कमी नहीं है। और रही बात महंगाई, तो महंगाई को कोई भी सरकार, मैं बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी सरकार आ जाए वो महंगाई नहीं कम कर सकती। महंगाई को कम करना है तो आपको अपने अंदर टैलेंट विकसित करना पड़ेगा। आपको जब आप चाहे पैसा कमाएंगे, ज़्यादा कमाएंगे, तो आपको महंगाई नजर ही नहीं आएगी। ये तो आप उसी तरह की बात कर रहे हैं कि राहुल गांधी ने जब पार्टियां सत्ता में होती हैं तो महंगाई और गरीबी को लेकर उनके विचार अलग होते हैं। राहुल गांधी ने कहा था गरीबी होती ही नहीं है, गरीबी एक मानसिक अवस्था है। तो उसी तरह की बात कर रहे हैं सर। सही कह रहे हैं, मैं सहमत हूं। लेकिन अब उनका रुख बदल गया है। अब वो देखिए, नेता है, वो कुछ भी बदल सकते हैं। मैं तो नेता हूं नहीं। समर्थक भी इसी तरह रुख बदल लेते हैं। नहीं, मैं नहीं बदला। मैं एक शिक्षक हूँ। हाँ। और मैं पढ़ाता हूँ। मेरा विषय ही सोशल साइंस है जी। और इसी पर मैं चर्चा करता हूँ। तो जो सही है वो बता रहा हूँ। लेकिन हम 1 अप्रैल से घूम रहे हैं यूपी के अलग अलग जिलों में। ज़्यादातर युवाओं को ये लगता है कि रोजगार को लेकर बहुत काम नहीं हुआ जो हो सकता था। युवा है, युवाओं की अपेक्षाएं, क्या उस दिशा में और बेहतर नहीं करना चाहिए? बिल्कुल हो सकता है। मैं इस बात से इसको इनकार नहीं कर रहा हूँ। लेकिन ये हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान अमेरिका नहीं हो सकता ना। ये तो धीरे धीरे चलेगा और धीरे धीरे चीज़ों में सुधार हो रहा है। कब देश आज़ाद हुआ था 1947 में, और आज के हिंदुस्तान में बहुत फ़र्क है। तो चीज़ों में बदलाव हो रहा है, लेकिन उस हिसाब से बदलाव नहीं हो रहा है जिस हिसाब से जनता चाहती है। अच्छा, आपका जिला बहुत मुझे जब मैं घूम रहा हूँ कल से, तो आपका जिला बहुत विकसित नहीं लग रहा है। आप कह रहे हैं हिंदुस्तान का विकास हो रहा है। नहीं। जिले का कितना विकास हुआ है? बिल्कुल विकास हो रहा है, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। आप देखिए कहाँ सड़क, लोग, मैंने कहा था जो मूलभूत सिद्धांत है, सड़क, शिक्षा, सुरक्षा के दृष्टिकोण से देखे, हर आदमी अपने को सुरक्षित महसूस करता है, ना कोई दंगा है ना फसाद। शिक्षा के दृष्टिकोण से तमाम इंस्टीट्यूशन खोल रहे हैं, लोग शिक्षा ले रहे हैं। और सड़क, शिक्षा और सड़क तमाम देखिए, तमाम सड़क बन रही हैं। आप शिक्षक हैं, स्कूलों की क्या स्थिति है इस सरकार में? स्कूलों की स्थिति में निश्चित तौर पर सुधार हो रहा है, उनमें गलत नहीं है कुछ भी। अब ये है कि जनता की अपेक्षाओं के अनुसार, जैसे कुछ जनता कहती है नहीं ये कॉन्वेंट स्कूल तरह काम करना चाहिए, सरकारी स्कूल, तो स्वाभाविक है कि वो चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। लेकिन धीरे धीरे आगे ये सरकार काम कर रही है, सुधार होगा निश्चित तौर पर। आप सरकार को लेकर बहुत उम्मीद से हैं। चलिए, शुक्रिया आपका। क्या नाम है सर आपका? जी, मराज अहमद। क्या है चुनाव का माहौल, क्या है? 7 दिन बाद आपके यहाँ वोटिंग है। चुनाव का माहौल ये है कि जो है बेरोजगारी पे वोट पड़ेगा। बेरोजगारी वोट पड़ेगा। आप क्या करते हैं? मैं जो है बिजनेसमैन हूँ। अच्छा, बिजनेसमैन है। क्या चीज़ का बिजनेस है आपका? डिस्पोजल का बसखारी बाजार में जो है डिस्पोजल की एक छोटी सी दुकान है। छोटी सी दुकान। कैसा कारोबार वारोबार कैसे चल रहा है? एकदम पूरा मद्दा चल रहा है। अच्छा, हम ना कई बार बात करते हैं, जैसे ही लोग कैमरा देखते हैं, व्यवसायियों को ना ये मैंने देखा है, जैसे ही कैमरा देखते हैं, ऑफ कैमरा बात कर रहे हैं धंधा पानी ठीक चल रहा है, जैसे ही कैमरा देखते हैं कहते हैं कि नहीं व्यापार की तो बहुत बुरी हालत है, कमर टूट गई है। नहीं, महंगाई इतनी ज़बरदस्त है, कमर टूट ही जाएगी। आप ये सोच लीजिए 10 साल पहले मोटरसाइकिल जो है 45,000 रुपये की मिलती थी, आज जो है 1 लाख रुपया प्लस की मिलती है। मोटरसाइकिल जो है ये जो दहेज में दिया जाता। 10 साल पहले आप डिस्पोजल कितने का बेचते थे? 10 साल पहले जो है मेरी दुकान ही नहीं थी। मैं फिर भी एक बात मैं पढ़ रहा था, मैं नौकरी के लिए जो है प्रयास किया, लेकिन नौकरी 10 साल का, मैं जो है 24 साल का था, अब 34 साल का हो गया। हाँ। ठीक ना, कोई रोजगार नहीं मिला, कोई नौकरी नहीं मिली। कोई कंपटीशन दिए थे? बहुत जो है सारा कंपटीशन दिए थे, जो है कहीं कुछ नहीं है। अच्छा, सब जो है मतलब प्रदेश में भी 10 साल पहले तक से कर रहे तैयारी आप? 10 साल जो भाई तैयारी कर रहे हैं, अब 34 साल मतलब 3-4 साल 17 से पहले भी तैयारी की है जी। उस समय भी नौकरी नहीं मिली 2017 से पहले। हम लोग जो है शिक्षा जो है ले रहे थे। हाँ। और जो है चलिए ठीक है। सर, क्या नाम है आपका? अजय कुमार पांडे। अजय जी, चुनाव अब आपके यहाँ चढ़ गया है एकदम? चुनाव एकदम चपाचप चल रहा है। चपाचप? हाँ।
क्या है? भाजपा के पक्ष में एकदम पहले पहल चल रहा है। अच्छा, लोग यहाँ दूसरा मत बयान कर रहे हैं, आप कह रहे एकदम भाजपा के पक्ष में लहर है, तो लोग कह रहे हैं कि देखा कर बस 4 तारीख के चली 1.5 लाख वोट से देखे फाइनल रही। अच्छा, चुनाव करवाना है कि नहीं करवाना है? आप तो रिजल्ट घोषित कर दिए कि 1.5 एकदम लाख। रिजल्ट घोषित है, समझा। ईसीआई से अपील कर दिया जाए, पांडे जी कह दिया है कि रितेश पांडे जी 1.5 लाख वोट से जीतेंगे। जिंदाबाद है, जिंदाबाद है। हाँ। इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से लाते हैं? कॉन्फिडेंस माहौल नहीं देख रहे हैं। नहीं, माहौल तो मैं देख रहा हूँ कि बहुत कांटे की टक्कर है। वह कांटे टक्कर तो ने कहता है यार, नहीं, बाकी को रही ना गए भाई। अच्छा, मैं समझ गया। मैं कह रहा हूँ कि आपको इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है कि भाजपा की लहर है? आपको क्यों ऐसा लगता है? मैं दर्शक अरे के लिए, क्या नहीं मिल रहा, सभी तो मिल ही रहा है। आपको क्या मिला? छोड़िए, सबको सब मिल रहा है, आपको क्या मिला? अरे हमको कुल मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है? अरे तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ, क्या क्या मिल रहा है? अरे भाई, हम तो राशन मिल रहा है, और क्या नाम है, ये जो 5 लाख वाला चल रहा है, आयुष्मान कार्ड चल रहा है। हाँ। सबको फ्री मिल रहा है, जाके इलाज करावे बढ़िया से। सर पहले हम लोगों को भी हो रहा है। पूरा नाम कर दीजिए पहले। हाँ, ठीक। पूरा नाम क्या? अजय कुमार पांडे है भैया, बोल पूरा दिया नाम भाई, बता बोल दिए। दिया। अरे यार, तो वो तो तुम्हारे लिए भी अरे सही वो है मेरा ना? है, छोटा भाई है ना, वो इसीलिए बता रहा है। हाँ, ठीक है, ठीक है, चलिए, ठीक है। तो ये आप अंबेडकर नगर के लोग हैं, इनके अपने मत हैं। बहरहाल इतनी बात समझ के आ रही है, यहाँ पे कांटे की टक्कर है भाजपा और सपा में। परिणाम किस पक्ष में जाएगा, इसके लिए हमें 4 जून तक इंतजार करना पड़ेगा। हम इसी तरह अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में जाते रहेंगे, जनता से उनकी राय समझेंगे और प्रत्याशियों से आपके हिस्से का सवाल पूछेंगे। आप बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ।